माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कि कितनी बेहतरीन तैयार हुई है और कितना खूबसूरत कलर आया है। अल्लाह ताला की शान देखिए। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए कोनैन किचन को विज़िट करें और कोनैन किचन की वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कोनैन्स किचन में आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार बनेगी और बहुत मुख्तसर से इंग्रेडिएंट के साथ बनेगी। इसको बनाने के लिए 250 ग्राम मैंने दही ले ली है। उस पर मैंने डाल दिया है 1 कप बेसन। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो ब्लेंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से इसको बिल्कुल मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। इसके साथ ही मैं इसमें 1 कप पानी डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। ये देखें कितनी अच्छी सी एक थिक सी स्लैरी सी बन गई है। इसके साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी भी ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। अब इसको जिस बर्तन में हमने बनाना है, जिस देचकी में, जिस पॉट पे हम बनाएंगे इसको, उसमें डाल देंगे और उसमें हम तकरीबन 2 से 3 गुना पानी, इसके जितना हमारा लिक्विड होगा उससे 3 गुना पानी हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितनी देर हमारी करी में उबाल आ रहा है उतनी देर हम पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेते हैं। एक बाउल ले लिया है, उसमें 1 कप मैंने बेसन डाल दी है। 1 चाय का चम्मच हल्दी जाएगी। मोटी कुटी लाल मिर्च आएगी 1 टेबलस्पून। भुना कुटा ज़ीरा जाएगा 1 टेबलस्पून। नमक जाएगा 1 टेबलस्पून। लाल मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून। हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा ½ टीस्पून। साबुत धनिया जाएगा 1 टेबलस्पून और 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज काट के वो ऐड कर दी है। अगर आप चाहें तो आप इसमें आलू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1/4 चाय का चम्मच मीठा सोडा ऐड कर देंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें को अच्छा से इसका बैटर तैयार कर लेंगे। हमने इसका पतला बैटर नहीं बनाना क्योंकि प्याज भी अपना पानी छोड़ेगा और अगर हम पहले से ही हम बेसन को पतला कर देंगे तो प्याज जब पानी छोड़ेगा तो हमारा पकोड़ों का जो मिक्सचर है वो बहुत पतला हो जाएगा और इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़रा थोड़ा सा इसको थिक रखेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से पकोड़ों का मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। इसको साइड कर देंगे। दूसरी साइड पे हमारा कड़ी में उबाल आ चुका है। अभी मैंने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया, कोई नमक, कोई मिर्च ऐड नहीं की। अभी इसको पकाते हुए हमें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आपने स्टार्ट में उसमें नमक मिर्च नहीं डालनी। अगर आप अभी डाल देंगे तो वो बॉयल हो के बाहर आता रहेगा। ये बहुत अच्छी टिप है इस कड़ी बनाने के लिए कि जब भी आप कड़ी बनाएं फ़ौरन से आपने उसमें नमक मिर्च मसाले वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं करने। कड़ी को पकते हुए तकरीबन पौना घंटा हो चुका है, 45 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और 1 चाय का चम्मच नमक। अच्छे से डाल के इसको मिक्स करेंगे ताकि मिर्चों वगैरह का किसी भी चीज़ का कोई लम्स ना रह जाए। और इसको मज़ीद पकने के लिए हम रख देंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए। उतना पकाएंगे कि जब तक ये थिक सी हो ना जाए। माशाल्लाह से देखें कड़ी में हमारे बहुत अच्छी सी थिकनेस आ गई है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी थिक हो गई है। इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पल्प। 2 टेबलस्पून मैंने इमली ली थी, उसको नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। उसको अच्छे से मैंने इसके सीड्स जो हैं वो रिमूव कर लिए हैं। जो रह गए हैं वो उसको भी रिमूव कर लेंगे हम। आपने सीड्स के साथ इमली कड़ी में ऐड नहीं करनी। अगर आपकी दही पुरानी है, खट्टी ज़्यादा है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कड़ी को पकते हुए मज़ीद आधा घंटा हो चुका है और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी थिक सी होना स्टार्ट हो गई भी है। ये और थिक हो गई है। अब हम इसको फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे और हम अपने पकोड़ों के प्रोसेस पे आ जाएंगे। एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल दी है। जैसे ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म होगा, चेक करते हैं। ऑयल अभी हमारा गर्म नहीं हुआ। जैसे ऑयल हमारा गर्म होगा तो हम इसमें हाथ की मदद से पकोड़े डालते जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप चम्मच की मदद से भी, जैसे आपको आसानी रहे, आप
आप उस तरीके से पकोड़े डाल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े पकोड़े नहीं बनाएंगे, नॉर्मल साइज़ के पकोड़े बनाएंगे, क्योंकि हमने इसमें मीठे सोडे का इस्तेमाल किया है। पकोड़े जो होंगे हमारे माशाल्लाह से सारे पकोड़े मैंने डाल दिए हैं जितने पैन में आएंगे। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें कि कितना खूबसूरत कलर आया है। इसी तरीके के साथ मैं सबको टर्न कर लूँगी। जैसे कि ये दूसरी साइड से भी हो जाएंगे गोल्डन ब्राउन, तो मैं इसको निकाल के दूसरा बैच डाल दूँगी। इसको अच्छे से निकाल के स्टेनर पे रखते जाएंगे। पकोड़ों को मैंने निकाल लिया और दूसरा बैच मैं इस पर डाल दूँगी। वो भी हो जाएंगी गोल्डन ब्राउन, तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी और इसको भी निकाल लूँगी। अब मैंने इसी ऑयल में इसका तड़का तैयार करेंगे। मैंने वही पकोड़ों का बचा हुआ ऑयल ले लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 4 से 5 अदद साबुत लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच मोटी कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे हम। मुझे कढ़ी में थोड़ा सा डार्क कलर का ज़ीरा पसंद है, ब्राउन हुआ हुआ, इसलिए मैं थोड़ा सा इसका कलर डार्क रखूँगी। अगर आपको लाइट कलर पसंद है तो आप इसका लाइट कलर भी रख सकते हैं। अब इसको हम कढ़ी हमारी पक रही है उसी के अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से इसको सारा डाल देंगे। साथ ही इसमें हम पकोड़े भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से अभी से आप इसकी लुक देखें कि कितनी कमाल की लुक आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, बहुत प्यारी लुक आई है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें, इसको मैंने डिश आउट कर लिया है और आप इसकी लुक देखें। ऊपर से मैंने इसको गरम मसाला डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ना पसंद हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देके बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।